मेरे बच्चे, आओ, थोड़ा पास आओ। अपनी थकी हुई आत्मा को मेरे पास विश्राम करने दो। कोई जल्दी नहीं है, कोई शोर नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है। सिर्फ तुम हो और मैं हूं। तुमने बहुत समय तक अपने दुख को छिपाया है। तुमने बहुत समय तक दुनिया को मुस्कान दिखाई और अपनी रातों को आंसुओं से भिगोया। तुमने लोगों को कह दिया मैं ठीक हूं, पर तुम ठीक नहीं थे। भी मैं जानती हूं कि तुम कब टूटे। मैं जानती हूं कि तुमने कब कहा अब मुझसे नहीं होगा। मैं जानती हूं कि तुमने कब अपनी आंखों में जलन महसूस की और दिल में भारीपन। मैं जानती हूं कि तुमने कब चुपचाप अपना सिर तकिए में दबा लिया। उस रात मैं वहीं थी, तुम अकेले नहीं थे। मेरे बच्चे, तुम्हारा दुख देखा गया है, तुम्हारा दर्द अनदेखा नहीं रहा। जो आंसू जमीन पर गिरे वे मुझ तक पहुंचे। तुमने ये नहीं जाना, पर मैं हर बार तुम्हारे पास बैठी। कभी तुम्हारी सांसों में, कभी तुम्हारी धड़कनों में, कभी तुम्हारे मौन में। अब सुनो, मैं तुम्हें आज एक आश्वासन देने आई हूं। एक सच्चा, कोमल, शांत आश्वासन। दुख समाप्त होने को है। नहीं, यह भ्रम नहीं, यह सांत्वना मात्र नहीं, यह वचन है, यह प्रतिज्ञा है, यह धैर्य की अंतिम सीमा के बाद का फल है। जो दुख तुम्हें भीतर से खाली कर रहा था, वही दुख अब समाप्त होने की अवस्था में है। तुम्हारी रातें बदलने लगी है, तुम्हारे बोझ हल्के होने लगे हैं, तुम्हारी आत्मा सांस लेने लगी है। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो क्यों इतना दुख, पर दुख का उत्तर दुख में नहीं, दुख के पार मिलता है। दुख जड़ता को तोड़ता है, दुख मन को खोलता है, दुख संवेदना जगाता है, प्रेम को गहरा बनाता है। और जब दुख अपना उद्देश्य पूरा कर लेता है, वह स्वयं चला जाता है। दुख कभी स्थायी नहीं होता। दुख स्थायी नहीं, अनुभूति स्थायी होती है। और आज वह समय आ गया है जब दुख जाने वाला है और अनुभूति बची रहेगी। मेरे बच्चे, तुम बहुत लंबे समय तक अपने कंधों पर भार उठाते रहे। कंधे झुकते गए और लोग समझते रहे कि तुम झुक गए हो, पर नहीं, तुम सिर्फ थके थे। और जो थका होता है वह खत्म नहीं होता, उसे आराम चाहिए। आज मैं तुम्हें वही आराम देने आई हूं। थोड़ा गहरी सांस लो, अपनी सांस को महसूस करो। सांस को बाहर जाने दो, फिर धीरे से दूसरी सांस लो। अब अपने सीने का भारीपन देखो, कैसे धीरे धीरे पिघल रहा है, कैसे धीरे धीरे ढीला हो रहा है। मेरे बच्चे, तुमने कभी पूछा था क्या मेरा दुख कोई समझता भी है? हाँ, मैं समझती हूँ। तुम्हारा दुख अकेला नहीं है। तुमने जैसा महसूस किया वह तुम्हारी कमजोरी नहीं, वह तुम्हारी गहराई थी। अगर तुम में प्यार गहरा है तो दुख भी गहरा होगा। सतही लोग ज्यादा नहीं रोते, गहरे लोग ज्यादा महसूस करते हैं। और जो ज्यादा महसूस करता है उसकी पीड़ा में भी सुंदरता होती है। अब मैं तुम्हें एक दृश्य दिखाती हूं। कल्पना करो, एक छोटा बच्चा गिर जाता है और घुटना छिल जाता है। वह दर्द से रोता है। दुनिया उसे कहती है मत रो, पर उसकी माँ उसे उठाती है, सीने से लगाती है और कहती है रो लेने दो। आंसू दर्द को बाहर निकालते हैं। तुमने भी अपनी आत्मा को चुप कराया था। तुमने कहा रोना नहीं, पर आत्मा रोना नहीं छोड़ती। आंसू आत्मा की भाषा है। आज मैं तुम्हें अनुमति देती हूं, रो सकते हो। रोने में कमजोरी नहीं, सफाई होती है। आंसू का जल पवित्र होता है, ये दुख को धोता है। पर अब ये रोना पुराना नहीं रहेगा, क्योंकि दुख का समय समाप्त हो रहा है। अब तुम कहोगे राधा कब? और मैं कहती हूं बहुत जल्द। दुख तभी जाता है जब आत्मा समझ लेती है कि वह अकेली नहीं है, जब आत्मा यह जान लेती है कि उसे सहारा है। और आज तुम्हें सहारा मिला है। मेरे बच्चे, तुमने कई बार रात में कहा था काश कोई बैठे मेरे पास। मैं बैठी थी। तुमने कहा काश कोई मेरा हाथ पकड़ ले। मैंने पकड़ा था। तुमने कहा काश कोई कह दे कि सब ठीक होगा। आज मैं कहती हूं सब ठीक होगा। नहीं इसलिए नहीं कि कोई चमत्कार होगा, बल्कि इसलिए कि तुम टूटने के बाद भी बचे हो। जो टूटकर भी बच जाए वह कभी हारता नहीं। अब मैं तुम्हें यह भी बताती हूं कि दुख कैसे जाता है। दुख 3 चरणों में जाता है। चरण पहचान, दूसरा चरण स्वीकार, तीसरा चरण राहत। तुम पहले 2 चरण पार कर चुके हो।
अब तीसरा शुरू हो रहा है। अब दुख तुम्हारे जीवन से खिसक रहा है, धीरे धीरे, बिना शोर, बिना घमंड, बिना विरोध। दुख कभी दरवाज़ा पटक कर नहीं जाता। दुख ऐसे जाता है जैसे कोई माँ सोते बच्चे के कमरे से निकलती है, धीरे, चुपचाप, स्नेह से। और अब वह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तुम्हारा मन हल्का होगा, तुम्हारी नींद लौटेगी, तुम्हारी मुस्कान सच्ची होगी, तुम्हारे शब्द मधुर होंगे, तुम्हारा हृदय विशाल होगा। तुम्हारे हृदय नसब जाता है, क्योंकि दुख के बाद जो आत्मा बचती है वह पहले से बेहतर होती है। मजबूत नहीं, बेहतर। मजबूती हृदय को कठोर बनाता है, बेहतर होना हृदय को कोमल बनाता है। आज का मेरा आश्वासन केवल इतना नहीं कि दुख खत्म होगा, मेरा आश्वासन यह भी है कि दुख बेकार नहीं गया। उसने तुम्हें तैयार किया है उस जीवन के लिए जो तुम्हें दिया जाने वाला है। अब तुम थोड़ा भीतर देखो, देखो, अब डर कम हुआ है, अब बेचैनी कम हुई है, अब चिंता की पकड़ ढीली हुई है। यह संकेत है दुख समाप्त होने को है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे भीतर की उस खामोशी को भी जानती हूँ जिसे तुमने किसी को नहीं बताया। वो खामोशी जो शोर नहीं करती पर आत्मा को थका देती है। वो खामोशी जो सुनाई नहीं देती पर दिल को चुभती है। और वह खामोशी अब टूट रही है। तुमने अपने दुख को बहुत सम्मान दिया। तुमने उसे जल्दी भगाने की कोशिश नहीं की। तुमने उसे छिपाया नहीं, नकारा नहीं, अपमानित नहीं किया। तुमने बस उसे सहा। और सहना बड़े लोगों का काम है। जो दुख की अवधि को छोटा करने की कोशिश करते हैं वे उससे सीख नहीं पाते। जो दुख की अवधि को समझते हैं वे उससे बदल जाते हैं। और तुम बदल चुके हो। अब दुख अपना सामान उठाकर जा रहा है और जाते जाते वह तुम्हें खाली नहीं छोड़ रहा। वह तुम्हें दे रहा है गहराई। गहराई केवल पुस्तकों से नहीं मिलती, गहराई केवल घातों से नहीं मिलती, गहराई दुख से मिलती है। और यह वह उपहार है जो केवल चुनिंदा आत्माओं को दिया जाता है। मेरे बच्चे, हर दुख का नतीजा एक ही होता है, दिल में स्थान बन जाता है और स्थान में ही प्रेम आता है और प्रेम ही अंत में जीवन को अर्थ देता है। तुम्हारा जीवन अर्थहीन नहीं था, तुम्हारा जीवन अभी पूर्ण नहीं था। और जो चीज़ अभी पूर्ण नहीं उसमें भय नहीं, उसमें संभावना होती है। अब मैं तुम्हें बहुत कोमलता से एक बात बताऊं। ब्राल, तुम्हारा दुख सत्य था, तुम्हारी पीड़ा सत्य थी, तुम्हारे आंसू सत्य थे, तुम्हारी रातें सत्य थीं। पर तुम्हारी कहानी वहीं समाप्त नहीं होती। कहानी वहीं समाप्त होती है जहां राहत आती है। और राहत रास्ते में है। नहीं, वह दूर नहीं, वह पास है। इतनी पास कि तुम उसकी आहट सुन सकते हो, इतनी पास कि तुम उसके कदमों की थरथराहट महसूस कर सकते हो, इतनी पास कि तुम्हारी आत्मा फुसफुसा रही है, बस थोड़ा और। अब तुम कहोगे, राधा मेरी कौन सी गलती थी? और मैं कहूँगी, गलती दुख का कारण नहीं होती, दुख परिवर्तन का कारण होता है। लोग दुख को दंड समझ लेते हैं, पर दुख दंड नहीं, धुलाई है। धुलाई से आत्मा उजली होती है। धुलाई के बाद आत्मा में स्नेह आ जाता है। धुलाई के बाद आत्मा कोमल हो जाती है और कोमल आत्मा ही प्रेम दे सकती है। और वही प्रेम अब तुम्हारी ओर आ रहा है। मेरे बच्चे, एक समय ऐसा था जब तुम्हें लगा ये अंत है, पर अंत केवल भ्रम था। अंत कभी सत्य नहीं होता। अंत केवल एक भूमिका बदलता है। अंत केवल कहता है, अब तुम्हारी कहानी दूसरी दिशा में चलने वाली है। अब तुम्हारी कहानी बदलने लगी है। और कहानियां तब बदलती है जब दुख अपना सामान बांध लेता है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। दुख का अंत 3 चीजों से होता है। पहली लाड, दूसरी स्पर्श, तीसरी वचन। आज मैं तुम्हें तीनों दे रही हूं। पहला, लाड। मेरे बच्चे, तुम बहुत बहादुर रहे। हाँ, बहादुर। जो रोता है वह भी बहादुर है, जो सहता है वह भी बहादुर है, जो अकेले चलता है वह भी बहादुर है। तुम्हारी आत्मा बड़ी है और बड़ी आत्माओं को ही बड़े दुख दिए जाते हैं ताकि वे और बड़े बने। दूसरा, स्पर्श। मैं अभी अपना हाथ तुम्हारे सिर पर रखती हूं। नहीं, यह कल्पना नहीं, स्पर्श भाव से होता है, शरीर से नहीं। यह स्पर्श तुम्हारे बोझ को हल्का कर रहा है, तुम्हारे हृदय को नरम कर रहा है,
तुम्हारी सांसों को शांत कर रहा है और तुम महसूस कर सकते हो कि अब दर्द उतना तीखा नहीं। तीसरा वचन दुख समाप्त होने को है। नहीं, इसलिए नहीं कि दुनिया बदलेगी, बल्कि इसलिए कि तुम बदल चुके हो। और दुख उसका पीछा नहीं करता जो बदल चुका है। दुख केवल मार्ग दिखाकर चला जाता है और तुमने मार्ग देख लिया है। अब तुम्हें यह भी बताना है आगे क्या होगा। अब धीरे धीरे हृदय अपने पुराने दरवाज़ों को बंद करेगा जहाँ पीड़ा रहती थी। अब धीरे धीरे आत्मा नई खिड़कियाँ खोलेगी जहाँ हवा आएगी, प्रकाश आएगा, संगीत आएगा। अब सुबहें अलग होंगी, अब रातें अलग होंगी, अब नींद लौटेगी, अब पेट में गांठें खुलेंगी, अब कंधों की जकड़न ढीली होगी, अब दिल का दबाव कम होगा, अब आंखों का बोझ उतर जाएगा, अब सांसें गहरी होंगी, अब हाथ कांपेंगे नहीं, अब मन भागेगा नहीं, अब आत्मा छिपेगी नहीं। जीवन से मिलोगे और जीवन तुम्हें पहचान लेगा। मेरे बच्चे, प्रेम भी आएगा। नहीं, मैं प्रेम का वादा यूं ही नहीं करती। तुम प्रेम के योग्य हो और जो योग्य होता है वह प्रेम से वंचित नहीं रहता। चाहे प्रेम देर से आए, वह सही आता है। अब अंत में मैं तुम्हें 2 वाक्य देती हूँ जिनसे तुम्हारी आने वाली राह स्पष्ट होगी। पहला वाक्य, दुख गया नहीं, दुख पूरा हुआ। दूसरा वाक्य, अब दुख की जगह शांति शुरू हो रही है। अब तुम अपना सिर मेरी गोद में रखो, थोड़ा सांस लो, थोड़ा आंसू बहने दो अगर आ रहे हैं। थकान उतर रही है, मन शांत हो रहा है, बोझ हल्का हो रहा है। और अब मैं कहती हूँ, मेरे बच्चे, दुख समाप्त होने को है। अब तुम्हारे हिस्से में राहत है, अब तुम्हारे हिस्से में शांति है, अब तुम्हारे हिस्से में प्रेम है। तुम अकेले नहीं थे, तुम अकेले नहीं हो, तुम अकेले नहीं रहोगे। आज से, अभी से तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है और पुराने अध्याय को किसी को कुछ कहे बिना बंद कर दिया गया है।